अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाए कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है किचन की डीप क्लीनिंग से। आपको पता है इस मरतबा क्यों इतना ज़्यादा फ्रिज गंदा हुआ है? उसकी वजह ये है कि इस मरतबा ना मैं साथ के साथ साफ़ नहीं करती। ऐसे अगर थोड़ी सी चीज़ गिर जाती थी ना, ये देखें, ये पता नहीं क्या गिरा, मुझे तो पता भी नहीं है, शायद पानी ही गिर के ना साथ में कोई वेजिटेबल गिरी है, तो उसकी वजह से ये अजीब सा गंदा सा निशान पड़ गया है। और यहाँ पे भी देखें कितना गंदा हो रहा है। और मैंने साथ साथ इस मरतबा साफ़ नहीं किया, बस बाज़ार शादी ये वो इस चक्रों में। तो खैर चलें, कोई मसला नहीं। तो जी मैंने सोचा कि मैं ना अच्छे से किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँ, किचन की भी और फ्रिज की भी। किचन की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किचन की ना एक चीज़ ही रह गई है, जो वो बस रह गई। अच्छा, मेरे साथ इसी तरह से होता है, जो काम रह जाता है ना वो फिर काफ़ी देर तक रह ही जाता है, 3-4 दिन उसमें एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अब 2-3 दिन मैं अम्मी के घर स्पेंड कर रही हूँ, तो फिर जाहिर है जब इतने दिन स्पेंड कराओ तो ये रह गया बस धोने वाला। इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन इसकी भी बारी आ ही जाएगी। सुबह सुबह हस्बैंड ने मौसमियाँ ले ली, उन्होंने कहा जी मुझे इसका फ्रेश जूस निकाल कर दो। मैंने कहा ठीक है जी निकाल देंगे। अभी तो मैंने रख दी है, अभी इनको कुछ नहीं कर रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ सफाई हो रही है। फ्रिज की ट्रे भी ना काफ़ी गंदी हो रही है, तो चलें कोई मसला नहीं। हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है कि काम हमसे नहीं हो पाता और वो फिर यूँ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा गंदा होता होता ढेरों ढेर गंदा हो जाता है। ये लें जी, विद इन ना तकरीबन 20 मिनट मैंने फ्रिज साफ़ कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से। और फ्रिज तो 20 मिनट में साफ़ हो जाती है। बाद में जिनसे ये वाला बखेरा होता है ना, ये साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी वजह से किचन भी मेरा इतना गंदा हो जाता है। खैर किचन तो धोना ही था, इसलिए मैंने आज ही शुरू किया। देखें अभी मैंने हाथ लगाया ना, फिर मेरे हाथ लग गए हैं फ़ौरन ही। आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे, मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के फ्रिज साफ़ हो गई है। ये जी यहाँ बन रही है आलू गोभी। सुबह सुबह सब्ज़ी वाला आया था, उसने बेल बजाई तो मैंने कहा चले मैं गोभी ले लेती हूँ, क्योंकि कोई और सब्ज़ी शौक़ से खाते नहीं है, या आलू खाते हैं। पालक भी शौक़ से खा लेते हैं, पर ना पालक वाला काम मैं भी नहीं कर सकती थी। मुझे पता था कि मैंने फ्रिज साफ़ करनी है, कपड़े इतने ढेर लगे हुए हैं प्रेस होने वाले। और आप सब बहनों से बहुत ज़्यादा माजरत कि मैं ग्रुप में ना 4-5 दिन से बिल्कुल भी एक मैसेज भी ना मैंने सुना और ना ही मैंने कुछ बताया या कुछ रिप्लाई किया। और शादी तक ना मैं पहले ही आप लोगों से माजरत करती हूँ, जो लोग पर्सनल भी मैसेज करें ना, अगर मैं मैसेज देख लूँ सुन लूँ और उसका रिप्लाई ना करूँ तो मतलब मैं बिज़ी हूँ, ठीक हो गया। तो मैं पहले ही आप लोगों से माजरत कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से जी ऑर्डर आ चुका हुआ है। मैंने बनाई थी आलू गोभी 2% की एक डील है और एक ना 1% वाली है, तो 2% सिर्फ मैंने 2 ही निकाली थी और निकाल कर तो फ्रिज में रख दी है। मैंने कहा चले अब ऑर्डर आ गया तो इसको अब मैं इसमें ही नहीं गर्म करूँगी। अरे ये प्लास्टिक की है तो इतनी तो नहीं ना, मैं इसको अपनी कटोरी में डालूँ, ओवन में गर्म कर लूँगी। और साथ में रोटी और पराठा आया है एक, वो भी बनाती हूँ, ठीक है। ओके, देखिए मैंने ना वैसे कभी भी इसकी मेजरमेंट वेट करके नहीं की है, हमेशा इस कटोरी से ही करती हूँ। सालन फिर चिकन वाले सालन की कर लेती होती हूँ, बाकी किसी भी चीज़ की ना मेजरमेंट नहीं करती। जैसे अंडा प्याज सालन, आलू अंडा, ये वो इस तरह के जितने भी सालन आ जाते हैं ना छोटे छोटे से, वो सब बस मैं इसी तरह ही देती। देखिए मैंने तो कटोरी भी नहीं ना पैमाइश की थी ना, तो इसी में माशाल्लाह से इतना सालन है कि ये 2% खा सकते हैं एक की बजाय। एक बात और, असल में ना हम लोग प्राइस इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि हमारी क्वांटिटी बेस्ट होती है। अब ये जो सालन मैंने आपको दिखाया, या आप सब भी बहनें इसी तरह ही करती हैं, इसीलिए तो इतने ज़्यादा हम लोगों ने प्राइस रखी होती है। अगर हम इसी सालन को हाफ़ कर दें तो क्या प्राइस हाफ़ ना होंगे? बस हमारा ना दिल नहीं मानता है कि हम कम उसमें काम करें। हमें पता है कि वही ना, होम शेफ्स का फिर क्या मतलब है? अगर हमने भी होटलों की तरह से इतना इतना सा सालन देना है, इतने इतने से प्राइस रखने हैं, तो क्या मतलब होम शेफ्स का? अगर कोई होम शेफ से खाना मंगवाता है तो वो इसीलिए मंगवाता है, उसको घर जैसा ही खाना मिलेगा जैसे उसकी माँ उसकी बहन उसको इस तरह से पैक करके देती है, इतना सारा सालन देती है कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरा कोई भी अफराद घर का भूखा ना रह जाए। तो हम लोग उनको यही समझते हैं, ठीक है ना। हमारे भाई हैं, हमारे जो भी है, मेल है फीमेल है, हमारी दिल से नीयत होती है, हम उनको अपना फैमिली पर्सन समझते हैं, इसलिए उनको इतना अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं। और रही बात मैनेजर की, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैनेजर ने मुझे कहा था कि आप पांडा क्लिक्स लगवाएं ना, तो मैंने उनसे कहा था ठीक है मैं शादी से फारिग होकर ना फिर लगवाती हूँ। अभी बहरहाल शादी से तो फ्री नहीं हुई हूँ, अभी मजीद छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी,
तो चले खैर जो भी होगा वो तो एक अलग बात है, पर मैंने ना फैसला कर लिया है कि मैं पांडा क्लिक्स बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी। आपको पता है इस वीक जो मेरी इनवॉइस आई है ना, जाहिर है मैंने एक दिन काम किया, एक दिन के जो 4-5 ऑर्डर थे उन्हीं की इनवॉइस आनी थी ना। जो कम इनवॉइस होती है ना उस पर हमें बहुत ज़्यादा फील होता है कि ये तो सरासर नुकसान है। इस वीक मुझे भी ना ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें बनाई थी तो मेरे पास क्या पैसे आए ना, इसमें से फिर मैंने क्या बचाया है, कुछ भी तो नहीं। खैर वो ना ये ज़्यादा इशू हो जाता है, टैक्सीज वगैरह कट जाते हैं, उनकी जो उनकी वीकली पेमेंट होती है, ये सब कुछ मिला के ना वो तो उन्होंने काटने, चाहे हम एक दिन ओपन रखें चाहे हम हफ्ते में 7 दिन ओपन रखें, ये तो हमारी मर्जी है ना। मैंने पूरा वीक ओपन रखा होता, पूरा वीक ऑर्डर आते काम चलता करती रहती तो फिर मुझे इतना फील ना होता। तो खैर इस चीज़ को मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं सोचना जिनकी कम इनवॉइस आती है ये नुकसान है। स्टार्टिंग में ऐसा हो जाता होता है कि बहुत ही कम इनवॉइस आती है, 2000, 4000, 5000, तो फिर हम उसको कहते हैं लो जी हमने तो इतने की ग्रोसरी लगा दी है और हमें इतने पैसे कम आ रहे हैं। वो हमारा नुकसान नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप यही देख लें, ये मैंने 600 रुपये की लगाई हुई है आलू गोभी, ठीक हो गया ना, 2 लोगों की 600 रुपये की मैंने आलू गोभी लगाई हुई है और तकरीबन मेरे पकने में ही 600 लग गए थे। 600 में से चले अगर इसमें से फॉर एग्जांपल मुझे 300 भी मिलते हैं, ठीक हो गया ना, तो ये 300 की नहीं बनी। ठीक, आप बस ये छोटी सी बात को सोच लें और अपने दिल को सेटिस्फाई करें और हमूल से काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जब हम पूरा टाइम देते हैं ना तो काम चलता ही चलता है। जब हम काम को टाइम नहीं देंगे तो जाहिर है फिर ऐसा ही होगा जैसा मैं आपको बता रही हूँ इस वीक। और जाहिर है हम स्टिल काम भी नहीं कर सकते, हमें छुट्टी भी चाहिए और हम ऐसा तो नहीं है ना कि बस हम स्टिल काम करते रहें और अपने आप को ना बस स्टिल काम कर करके ही हम अपने आप को बाउंड कर लें और ना स्ट्रेस में आ जाएं कि हमारे लिए तो कोई मजीद एक्टिविटी रह ही नहीं गई है। इसलिए बेहतर है कि अपने आप को फ्रेश रखें, अच्छा काम करें। अब जब मैं 2-3 दिन के बाद, बल्कि 2-3 दिन कहाँ, पूरे 5 दिन के बाद मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ। आपको पता है 5 दिन के बाद आज काम कर रही हूँ, काम करने को दिल नहीं चाह रहा, थोड़ा थोड़ा दिल के अंदर है, कोई मसला नहीं, अगर ऑर्डर नहीं ना आता तो कोई बात नहीं ये ना थोड़ा सा हो जाता होता है जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर लेना तो फिर इस तरह के ना चोर दिल में आ जाता होता है। खैर कोई मसला नहीं, काम तो करना ही है, इंशाल्लाह काम करना है। आपको पता है काम करने से हम एक्टिव रहते हैं, अच्छे रहते हैं और सेहतमंद रहते हैं। कुछ ना कुछ इंसान के माइंड में कुछ नया चलता रहता है और जो सी वो सोच होते हैं ना, मेरे साथ फलां ने ये किया था, मेरे साथ उसने ये किया, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश ये ना होता। इन फजूल किस्म की सोचों से ना हम बचे रहते हैं, चुगलियों से बचे रहते हैं। आपको पता है जब हम बात करते हैं ना अपने रिलेटिव को, अपने बहन को, फिर जाहिर है हम लोग क्या बात करते हैं, इधर की बात कर ली, उधर की बात कर ली। एक मरतबा मैं आपको बताऊं क्या हुआ मेरे साथ, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी तो ना वो मेरे कान से कहीं लगा हुआ था और मैं कामों में बिजी थी। दरमियान में ना हस्बैंड को भी कॉल मिल गई, मुझे पता भी नहीं चला, उन्होंने कॉल पिक भी की और ना बात करते रहे तो मेरी बहन को पता चला, कह रही है क्यों नंबर मिला लिया ना भाई का। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं मिलाया। तो इतना हम हंसे बहुत ही। हमने कहा कि शुक्र, मेरी बहन कह रही शुक्र तो ना भाई की कोई बुराई नहीं कर रही थी। मैं कहा हाँ वो सुन लेते तो फिर क्या हो जाता था। मैं कहा बुराई, अरे हाँ मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी सारी बातें इतना हम हंसे। हमने कहा हाँ जी अरे मैंने भी कहा मैं खामोशी से आपकी बातें सुनता हूँ। कहा हाँ सुन लो जो सी आप हम आपकी चुगलियाँ कर रहे हैं ना, आप जल्दी से सुन लो। कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं तो कोई ना चाहते हुए भी ना रिलेटिव की किसी की कोई ना कोई बात हो ही जाती है और जो शायद हमें तो नॉर्मल बात लगती है पर अक्सर वो चुगली के जिम्मे में आ जाती है। तो बेहतर है अपने आप को बिजी रखें और काम करें। काम तो ना हाउसवाइफ भी करती है, बहुत करती है, बस उसके पास ना अपनी कोई पेमेंट नहीं आती है, अपनी कोई सैलरी नहीं आती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो लोग घर में बैठी हुई हैं ना और अभी तक जिसने कोई काम नहीं किया, तो मेरा मशवरा उनको यही है कि आप कुछ ना कुछ घर बैठ के करें। नहीं बाहर जा सकती, कोई इशू, कोई मसला ही नहीं है, अच्छी बात है आप नहीं बाहर जा सकती। बहुत सारी चीज़ों से बची हुई हैं जो लोग बाहर जाके काम करती हैं, जॉब करती हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, पर आप अगर उनके मसले मसाइल सुने ना तो आप देखिएगा बेचारियाँ, फिर आपको लगेगा कि हम हज़ारों लाखों से बेहतर है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे ही है, मेरे साथ भी ऐसे ही है। और बस ये काम के हवाले से ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमारी अमाउंट आती है ना वीकली या मंथ के बाद, जैसे यूट्यूब की तो अभी खैर काफ़ी मंथ के बाद आती है, पर खैर कोई मसला नहीं। बहरहाल जब भी आती है ना बड़ा मज़ा आता है, आपको पता है मैं खुद 16-17 साल तक हाउसवाइफ रही हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पूरी हुई है, ना सिर्फ पूरी हुई है बल्कि बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने दिया है, मेरे अल्लाह ने दिया है, नवाजा है, अल्लाह का शुक्र है। आज भी जो कुछ भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से 99% हस्बैंड करते हैं, मैं सिर्फ 1%
बीच में शामिल हूँ, ठीक हो गया ना। तो खैर उस सब के बावजूद भी ना मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है जब मैं अपने पैसों से कोई चीज़ लेती हूँ, ख़रीदती हूँ, या मैं बच्चों को कुछ ना कुछ लेकर देती हूँ। कह देते हैं कि ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, या उनके पापा कहते हैं बस ठीक है। अब आपको पता है एक सूट ना कुनैन ने लिए, मूड बनाए बैठी है कि मुझे अब ये नहीं पहनना है। तो खैर करूँगी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह, पर उसके पापा तो मना कर चुके हैं कि बस इनफ है, आप कुछ नहीं करना। तो जी अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ कुछ कपड़े प्रेस। काफ़ी हद तक कपड़े ना डन हो चुके हुए हैं, यानी कि जो तैरा ने सिलाई करनी थी ना मेरी बहन ने, वो उसने सब कर लिए हुए हैं। कुछ कुछ मेरा करने वाला काम, थोड़ा थोड़ा, आपको पता उसके पास टाइम नहीं था, कोई सुई धागे का काम था, तो इस तरह से कुछ बटन लगाने वाले थे, वो उसने मुझे दे दिया। उसने कहा ये इतना काम खुद करोगी मैंने कहा ठीक है, सारों को ही दिया, मुझे अकेली को नहीं। उसने बस मेन काम करके स्टिच करके तो दे दिए हैं। तो जी ये वाला वो सूट है, तो कुनैन को पसंद नहीं आ रहा है, तो पता नहीं अब उसका क्या मसला है क्या नहीं। खैर मनाऊंगी तो सही कि कुछ भी नहीं, इतना प्यारा तो है। साथ में मैंने इसका सिल्वर दुपट्टा मैच करना, सिल्वर उसको शूज़ लेकर दिया है, उसके बावजूद भी इसको ना पसंद नहीं आ रहा। चले खैर देखते हैं, अभी दुपट्टा लिया नहीं है, इसका दुपट्टा रहता है, खैर वो भी खरीद लेंगे इंशाल्लाह। और ना मैं आप लोगों को जितने कपड़े कंप्लीट हो गए ना जो मैंने प्रेस कर लिए हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ, और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग। मैं यहाँ बनाने लगी हूँ सैंडविच, और चाय, बड़ी भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि चले मैं सैंडविच बना लेती हूँ। और ना भी रोटी खाने को तो दिल नहीं चाह रहा था, और आप लोगों को कहा मैंने कि मैं दिखाती हूँ अपने कपड़े। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं आपको एक एक सूट करके दिखाऊँ, तब इकट्ठे हो जाने थे फिर दिखाती हूँ, फिर आपको भी मज़ा आएगा देखने का। फिर आप ना मुझे अच्छे से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या सूट आपको कौन कौन सा अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, ठीक हो गया। तो चलें जी मैं यहाँ पर वीडियो को करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।